एक सन्नाटा भरी रात, जब चंद्रमा बादलों की ओट में छिप गया था, राजा विक्रमादित्य अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए श्मशान भूमि की ओर बढ़ रहे थे। चारों ओर एक रहस्यमयी भय का माहौल था। हर कदम के साथ उनकी तलवार की म्यान से उठती खनखनाहट मानो आसपास के भूत प्रेतों को चेतावनी दे रही थी कि वे अडिग हैं। पर इस बार बेताल ने जो कहानी सुनाने का निर्णय लिया था, वह केवल एक पहेली नहीं थी। यह विक्रम के साहस और बुद्धिमत्ता की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली थी। श्मशान भूमि के किनारे एक प्राचीन वट वृक्ष खड़ा था। उसकी शाखाएं मानो आसमान को चीरने के लिए बेताब थीं। कहते हैं यह वट वृक्ष किसी राजा के श्राप से शापित था। उसकी जड़ों के नीचे छिपा था एक रहस्य, जिसे जानने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। जैसे ही विक्रमादित्य उस वट वृक्ष के पास पहुंचे, ठंडी हवा का एक झोंका उनके चेहरे से टकराया। वह झोंका सिर्फ हवा नहीं था, उसमें एक अजीब सी सुगंध और डरावना एहसास छिपा हुआ था। राजन, बेताल की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। क्या तुम जानते हो इस वट वृक्ष की कहानी? विक्रम ने शांत स्वर में उत्तर दिया। नहीं, लेकिन मुझे यह जानने से कोई रोक नहीं सकता। बेताल मुस्कुराया। तो सुनो, इस वट वृक्ष की कहानी तुम्हारी अब तक की सबसे कठिन परीक्षा होगी। ये कहानी सिर्फ एक पहेली नहीं है, बल्कि इसमें छिपा है जीवन और मृत्यु का रहस्य। सैकड़ों वर्ष पहले इस स्थान पर एक महान राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था सोमराज। वह अपने राज्य में प्रसिद्ध थे अपने न्याय और ज्ञान के लिए। लेकिन उनके जीवन में एक अंधकारमय अध्याय तब आया जब उनके दरबार में एक रहस्यमयी साधु आया। साधु ने राजा से वरदान मांगा कि वह वट वृक्ष के नीचे ध्यान लगाएगा और उसे कोई भी व्यक्ति परेशान न करे। राजा ने साधु की बात मान ली, लेकिन उस साधु का इरादा कुछ और था। वह साधु असल में एक मायावी तांत्रिक था जो अमृतत्व पाने की तलाश में था। उसने वट वृक्ष को अपने काले जादू से बांध दिया। समय के साथ वट वृक्ष की छाया के नीचे जो भी आता वह गायब हो जाता। जब यह बात राजा सोमराज को पता चली तो उन्होंने अपनी तलवार उठाई और साधु को मार गिराया। पर मरते समय साधु ने वट वृक्ष को शाप दे दिया, जो भी इस वट वृक्ष के नीचे आएगा वह अपने सबसे बड़े भय का सामना करेगा और मौत को गले लगाएगा। विक्रमादित्य को बेताल की कहानी सुनकर कोई डर नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने वट वृक्ष की छाया में कदम रखा, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। चारों ओर से भयानक आवाजें आने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके दिल की धड़कनों को पकड़ लिया हो। अचानक एक रहस्यमयी आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वह आकृति कोई और नहीं बल्कि विक्रम के बचपन का सबसे बड़ा डर थी, उसकी अपनी पराजय। आकृति ने गूंजती हुई आवाज में कहा, विक्रम, क्या तुम मुझे हरा सकोगे? यदि हरा पाए तो यह वट वृक्ष तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा, लेकिन यदि असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा यही बंधी रह जाएगी। विक्रम ने अपनी तलवार उठाई। हर प्रहार के साथ वह आकृति और अधिक ताकतवर होती गई। उसका अट्टहास श्मशान की शांत रात को भयानक बना रहा था। विक्रम का शरीर थकने लगा था, लेकिन उनका मन अडिग था। मैं हार नहीं मानूंगा, विक्रम चिल्लाए। यह सुनते ही आकृति हंसने लगी और कहा, यदि तुम मुझे हरा सकते हो तो मेरी अगली कहानी सुनने के लिए तैयार रहो, लेकिन अगर असफल हुए तो यह वटवृक्ष तुम्हें हमेशा के लिए निगल जाएगा। आकृति ने विक्रम के सामने एक पहेली रखी। एक राजा ने अपने राज्य को बचाने के लिए अपनी बेटी को बलिदान के लिए तैयार किया, लेकिन जब बलिदान का समय आया तो वह राजा स्वयं गायब हो गया। अब बताओ, उस राजा की आत्मा कहाँ होगी? विक्रम ने गहरी सांस ली। पहेली जितनी सरल लग रही थी उतनी थी नहीं। इसका उत्तर केवल वही दे सकता था जो अपने मन को भय से मुक्त कर सके। श्मशान भूमि की उस गहराई में, जहां हर कदम पर सन्नाटा अपनी दहशत बिखेरता था, राजा विक्रमादित्य का साहस उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। पहली पहेली का उत्तर देने के बाद विक्रम को बेताल ने यह चेतावनी दी थी कि अब जो आने वाला है वह उनकी अब तक की सबसे कठिन परीक्षा होगी। जैसे ही विक्रम ने वटवृक्ष की जड़ों से अगला कदम आगे बढ़ाया, अचानक चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। हवा भारी हो गई और दूर से एक अजीब सी कराह सुनाई देने लगी। बेताल ने विक्रम से कहा, राजन, यह अगली कहानी तुम्हारे भीतर छिपे सबसे गहरे भय को उजागर करेगी। तैयार हो जाओ, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु का खेल है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां हर साल एक भयानक प्रथा का पालन किया जाता था।
उस गांव में एक पुराना विश्वास था कि उनकी समृद्धि के लिए हर साल एक मासूम की बलि देनी होगी। इस प्रथा को कालरात्रि बलि कहा जाता था। इस बार यह बलि एक युवा बालक अर्जुन के हिस्से में आई। अर्जुन अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। जब उसे बलि के लिए ले जाया गया तो उसकी मां ने आकाश की ओर हाथ उठाकर भगवान से प्रार्थना की, हे देव, यदि मेरे पुत्र की मृत्यु ही हमारे गांव का भविष्य है तो मुझे भी इस जीवन से मुक्त कर दो। उस रात अर्जुन को बलि के लिए तैयार किया गया, लेकिन जैसे ही पुजारी ने अपना हाथ उठाया, एक भयानक तूफान उठा। तूफान के बीच एक डरावनी आकृति प्रकट हुई। वह आकृति काल मूर्ति की थी, जो उस गांव के लोगों की आत्माओं पर राज करती थी। तो विक्रम बेताल ने कहानी सुनाते हुए पूछा, क्या तुम जानते हो इस काल मूर्ति ने क्या किया होगा? विक्रम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे पूरी कहानी सुनाओ, फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। बेताल मुस्कुराया और कहानी आगे बढ़ाई। उस तूफानी रात में काल मूर्ति ने गांव वालों से कहा, तुमने मेरे नाम पर वर्षों से बलि दी है, अब यह प्रथा समाप्त होनी चाहिए। जो कोई भी इस बालक को बचाने की कोशिश करेगा, उसे अपने सबसे गहरे भय का सामना करना होगा। गांव के बुजुर्ग डर गए। वे अर्जुन को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सके, लेकिन तभी वहां एक रहस्यमयी व्यक्ति प्रकट हुआ। उसका नाम था वसुदेव। वसुदेव ने कालमूर्ति से लड़ाई की चुनौती दी। जैसे ही वसुदेव ने कालमूर्ति से सामना किया, अचानक उसका शरीर जमने लगा। उसकी आंखों के सामने उसकी सबसे गहरी कमजोरी प्रकट हुई, उसकी असफलताएं। कालमूर्ति ने कहा, तुमने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, वे तुम्हारे सामने खड़ी हैं। अब तुम इनसे कैसे लड़ोगे? वसुदेव ने अपने भीतर की शक्ति को इकट्ठा किया और कहा, मैंने जो गलतियां की वे मेरे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन वे मुझे परिभाषित नहीं करती। मैं उन्हें स्वीकार करता हूं और उनसे सीखता हूं। यह सुनकर कालमूर्ति की शक्ति कमजोर पड़ने लगी, लेकिन तभी उसने एक आखिरी चाल चली। उसने वसुदेव को उसकी मृत्यु का दृश्य दिखाया। बेताल ने कहानी को विराम दिया और विक्रम से पूछा, राजन, यदि तुम वसुदेव की जगह होते तो क्या तुम अपने मृत्यु के दृश्य का सामना कर पाते? क्या तुम अपनी असफलताओं को स्वीकार कर पाते? विक्रम ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मृत्यु से डरना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन मैं इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। असफलताएं हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि हमें मजबूत बनाती हैं। यदि मैं वसुदेव की जगह होता तो मैं अपनी मृत्यु को एक सत्य की तरह स्वीकार करता और अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ता। वसुदेव की स्वीकारोक्ति ने कालमूर्ति को पराजित कर दिया। उसने अर्जुन को मुक्त कर दिया और गांव पर से बलि की प्रथा का अंत कर दिया। लेकिन इस घटना ने एक सवाल खड़ा कर दिया, क्या कालमूर्ति सचमुच समाप्त हो गई या वह कहीं छिपकर अपनी शक्ति को बढ़ा रही है? बेताल ने विक्रम से पूछा, तो बताओ राजन, क्या वसुदेव का सामना सही था? क्या उसने सही निर्णय लिया? विक्रम मुस्कुराए और बोले, जो अपने भय का सामना करता है वह सही है। वसुदेव ने अपने साहस से न केवल अर्जुन को बचाया, बल्कि गांव की प्रथा को भी समाप्त किया। वह सच्चा नायक है। श्मशान भूमि की रात गहराती जा रही थी। ठंडी हवा विक्रम के चारों ओर घूम रही थी, मानो उसे चेतावनी दे रही हो कि आगे का सफर पहले से कहीं अधिक भयावह होगा। बेताल ने अपनी पेड़ की डाल पर आराम से बैठते हुए कहा, राजन, जो कहानी मैं अब सुनाने जा रहा हूं वह तुम्हारे अतीत से जुड़ी है। यह कहानी न केवल एक पहेली है, बल्कि तुम्हारे साहस और सत्य की परीक्षा भी लेगी। ध्यान से सुनो, क्योंकि इसका उत्तर देना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था सत्यलोक। यह राज्य अपनी समृद्धि और शांति के लिए प्रसिद्ध था। वहां के राजा का नाम था विक्रांत, जिनकी न्यायप्रियता और वीरता का पूरे संसार में गुणगान होता था। लेकिन इस राज्य में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे जानते ही हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते थे। राज्य के महल के नीचे एक गुप्त कक्ष था जिसे भय कक्ष कहा जाता था। कहते हैं, जो भी उस कक्ष में प्रवेश करता वह कभी वापस नहीं लौटता। राजा विक्रांत ने इस कक्ष को कभी खोलने की अनुमति नहीं दी, लेकिन हर पूर्णिमा की रात उस कक्ष से अजीबोगरीब चीखें सुनाई देती थीं। राजा विक्रांत के दरबार में एक बार एक विद्वान आया जिसका नाम था मणिकांत। उसने राजा से पूछा, महाराज, क्या यह सत्य है कि आपके महल में एक ऐसा कक्ष है जहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता? राजा ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ, ऐसा कक्ष है,
लेकिन यह कक्ष मेरे पूर्वजों द्वारा बंद किया गया था और इसे खोलना राज्य के लिए विनाशकारी हो सकता है। इस रहस्य को छेड़ना मना है। मणिकांत ने विनम्रता से कहा, महाराज, यदि मैं इस रहस्य को सुलझा दूं तो क्या आप मुझे पुरस्कृत करेंगे? यदि तुम इस कक्ष का रहस्य सुलझा पाओ तो तुम्हें मेरी आधी संपत्ति दी जाएगी, लेकिन याद रखना, अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। बुद्धिमत्ता और साहस के साथ भय कक्ष के द्वार तक पहुंचने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने द्वार खोला, एक तीव्र चमक उसके चारों ओर फैल गई। कक्ष के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उसमें एक अदृश्य शक्ति का एहसास होता था। जैसे ही मणिकांत ने कक्ष में कदम रखा, वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि हर तरफ लोगों की परछाइयां घूम रही थीं। वे परछाइयां इंसानों की तरह दिखती थीं, लेकिन उनके चेहरे पर गहरी पीड़ा और डर की छाप थी। यहां बेताल ने कहानी को रोका और विक्रम से पूछा, राजन, क्या तुम जानते हो ये परछाइयां किसकी थीं? विक्रम ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं नहीं जानता, लेकिन यह जानने के लिए मैं कहानी का अंत सुनना चाहता हूं। बेताल ने हंसते हुए कहा, तो सुनो राजन, ये परछाइयां उन लोगों की थीं जिन्होंने अपने जीवन में अन्याय किया था। वे अपनी करनी का फल भुगत रहे थे, लेकिन इन परछाइयों में एक परछाई तुम्हारे अतीत से भी जुड़ी है। विक्रम चौंक गए। मेरे अतीत से? बेताल ने उत्तर दिया, हाँ राजन, सत्यलोक के राजा विक्रांत तुम्हारे पूर्वज थे, और भय कक्ष में जो सबसे भयानक परछाई थी, वह उनके सबसे गहरे पाप की थी। उन्होंने एक समय में अपने ही राज्य के निर्दोष नागरिकों के साथ अन्याय किया था। उनका अभिशाप तुम्हारी पीढ़ी तक जारी है। विक्रम ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं किसी भी सच का सामना करने के लिए तैयार हूं। बताओ, क्या मुझे इस अभिशाप को समाप्त करने का कोई तरीका है? बेताल ने कहा, तुम्हें उस भय कक्ष में प्रवेश करना होगा जो आज भी शापित है। वहां तुम्हारा सामना तुम्हारे पूर्वजों के पापों की परछाई से होगा। यदि तुम उनके प्रश्नों का उत्तर दे सके तो यह अभिशाप समाप्त हो जाएगा, लेकिन यदि असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा भी उसी कक्ष में कैद हो जाएगी। बेताल ने विक्रम से पूछा, तो बताओ राजन, क्या तुम अपने पूर्वजों के पापों का बोझ उठाकर इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हो? विक्रम ने बिना झिझक उत्तर दिया, मैं केवल अपने पूर्वजों का नाम साफ करने के लिए नहीं, बल्कि न्याय और सत्य के लिए इस परीक्षा का सामना करूंगा। यह मेरा धर्म है। बेताल मुस्कुराया और कहा, तुम्हारा साहस सराहनीय है, लेकिन अगली परीक्षा तुम्हारे धैर्य और विवेक की होगी। चलो, तुम्हें भय कक्ष तक लेकर चलते हैं। रात और भी गहरी हो चुकी थी। विक्रमादित्य बेताल को कंधे पर लादे श्मशान भूमि के उस रहस्यमय हिस्से में पहुंचे जहां से भय कक्ष का मार्ग शुरू होता था। बेताल ने विक्रम को चेतावनी दी, राजन, यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। जो इस द्वार को पार करेगा उसे अपने सबसे गहरे डर, पछतावे और अपराध बोध का सामना करना पड़ेगा। सोच लो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? विक्रम ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, सत्य की खोज में मैं किसी भी भय का सामना कर सकता हूँ। मुझे अपने पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित करना होगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। बेताल ने रहस्यमय हंसी के साथ कहा, तो चलो राजन, तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। भय कक्ष का द्वार एक विशाल काले पत्थर से बना हुआ था। उस पर अजीबोगरीब प्रतीक और शिलालेख खुदे हुए थे जो किसी प्राचीन भाषा में थे। विक्रम ने जैसे ही उस द्वार को छुआ, एक तेज प्रकाश निकला और द्वार अपने आप खुल गया। द्वार के अंदर अंधकार था और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। जैसे ही विक्रम ने अंदर कदम रखा, उन्हें महसूस हुआ कि वे किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। यह कक्ष कोई साधारण स्थान नहीं था, बल्कि यह एक दर्पण की तरह था जो उनके सबसे गहरे डर और अपराध बोध को उजागर करने वाला था। विक्रम ने चारों ओर देखा। वहां चारों ओर काले धुंध से घिरी परछाइयां थीं। ये परछाइयां धीरे धीरे आकार ले रही थीं और इंसानों के रूप में बदल रही थीं। उनमें से एक परछाई ने विक्रम से कहा, विक्रम, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह स्थान तुम्हारे लिए कितना खतरनाक है? विक्रम ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं सत्य की खोज में आया हूँ। मुझे मेरे पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित करना है। यदि इसके लिए मुझे अपने भय का सामना करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। यह सुनकर परछाइयां जोर से हंसी। उनमें से एक परछाई ने कहा, तो आओ राजन, पहले अपने अतीत का सामना करो। देखो तुमने अपने जीवन में क्या खोया और क्या पाया।
कक्ष की दीवारों पर अचानक दृश्य उभरने लगे। विक्रम ने देखा कि वे अपने बचपन में पहुंच गए हैं। उन्होंने देखा कि कैसे उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए अपने परिवार और प्रियजनों की भावनाओं की अनदेखी की थी। एक दृश्य में उनकी मां रोती हुई कह रही थी, विक्रम, तुम्हारा साहस और ताकत बेमिसाल है, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारी सफलता के लिए हमें कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी हैं? यह दृश्य विक्रम के लिए दर्दनाक था। उन्होंने महसूस किया कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने कई बार अपनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। जैसे ही यह दृश्य खत्म हुआ, एक परछाई उनके सामने आ खड़ी हुई। वह परछाई विक्रम की तरह ही दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। उसने कहा, विक्रम, क्या तुमने कभी अपनी भूलों को स्वीकार किया है? क्या तुमने उन लोगों से माफी मांगी है जिनके साथ तुमने अन्याय किया? विक्रम ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और जवाब दिया, मैंने अपने जीवन में गलतियां की हैं, लेकिन मैंने हर बार उन गलतियों से कुछ सीखा है। मुझ में अपने अपराधों को स्वीकार करने का साहस है और यही मेरी ताकत है। परछाई मुस्कुराई और गायब हो गई, लेकिन इसके साथ ही विक्रम ने महसूस किया कि कक्ष की दीवारें और संकरी हो रही थीं। यह संकेत था कि उनकी अगली परीक्षा और भी कठिन होगी। कक्ष में अचानक सब कुछ हिलने लगा। विक्रम को ऐसा महसूस हुआ कि जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक रही है। तभी एक विशालकाय आकृति उनके सामने प्रकट हुई। ये आकृति मृत्यु का प्रतीक थी। उसने गहरे गूंजते हुए स्वर में कहा, राजन, क्या तुम अपनी मृत्यु को स्वीकार कर सकते हो? क्या तुम जान सकते हो कि तुम्हारी यात्रा का अंत कैसे होगा? विक्रम ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मृत्यु केवल एक सत्य है जो हर जीवन का अंत है। मैं इससे डरता नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी यात्रा का उद्देश्य इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह सुनकर वह आकृति भी गायब हो गई। विक्रम ने महसूस किया कि उनके साहस ने उन्हें दूसरी परीक्षा में भी विजय दिलाई है। जैसे ही विक्रम ने आगे कदम बढ़ाया, उन्होंने देखा कि कक्ष के बीच में एक विशाल दर्पण रखा हुआ है। बेताल ने कहा, यह दर्पण तुम्हारे अतीत, वर्तमान और भविष्य का प्रतिबिंब है। जो इसे देख सके वह सत्य तक पहुंच सकता है। लेकिन राजन, क्या तुम इस दर्पण का सामना करने के लिए तैयार हो? विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के दर्पण की ओर देखा। उन्होंने उसमें अपने जीवन के हर पल को देखा, अपनी सफलताओं, अपनी असफलताओं, अपने डर और अपने पछतावों को। लेकिन सबसे अंत में उन्होंने दर्पण में एक ऐसी छवि देखी जिसने उन्हें चौंका दिया। यह छवि उनके पूर्वज राजा विक्रांत की थी, जो उनसे कुछ कहना चाहते थे। भय कक्ष के केंद्र में खड़े विक्रम ने दर्पण में जो देखा, उसने उनके मन को झकझोर कर रख दिया। दर्पण में उनके पूर्वज राजा विक्रांत की छवि स्पष्ट रूप से उभर रही थी। उनकी आंखों में गहराई और चेहरे पर गंभीरता थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे सदियों से इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हों। विक्रम ने साहस बटोरते हुए कहा, राजा विक्रांत, मैं आपका वंशज हूं। मैं यहाँ सत्य की खोज और आपके पापों का प्रायश्चित करने के लिए आया हूं। मुझे बताइए, मेरे मार्ग में कौन सी बाधा है और मैं इसे कैसे पार कर सकता हूं? राजा विक्रांत ने भारी स्वर में कहा, विक्रम, तुम्हारा हृदय साहसी है, लेकिन सत्य तक पहुंचने के लिए केवल साहस पर्याप्त नहीं। तुम्हें अपने अंदर छिपे दोषों को स्वीकार करना होगा और उन गलतियों का प्रायश्चित करना होगा जो हमारी वंश परंपरा में छूट गई थी। सुनो मेरी कहानी, क्योंकि इसमें छिपा है तुम्हारे उत्तर का मार्ग। राजा विक्रांत ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले जब मैं उज्जैन का शासक था, मैंने अपनी महत्वाकांक्षाओं में अंधा होकर कुछ ऐसे निर्णय लिए जिनका परिणाम पूरी वंश परंपरा पर पड़ा। मैंने युद्ध के मैदान में विजय पाने के लिए एक शापित यंत्र का उपयोग किया जिसे काला पाश कहा जाता था। इस यंत्र ने मेरे दुश्मनों को हराने में मेरी मदद की, लेकिन इसके कारण निर्दोष लोगों का भी संहार हुआ। उनकी आत्माओं का क्रंदन अब भी इस कक्ष में गूंज रहा है। यह वही शापित स्थान है जहां से मैंने वह यंत्र प्राप्त किया था। विक्रम ने चौंकते हुए पूछा, और उस यंत्र का क्या हुआ? राजा विक्रांत ने उत्तर दिया, मैंने उसे नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह यंत्र मेरी मृत्यु के बाद भी हमारे वंश से बंधा रहा। अब वह तुम्हारी यात्रा के अंत में तुम्हारे सामने आएगा। उसे नष्ट करना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि यही तुम्हारे वंश को उस शाप से मुक्त करेगा। विक्रम ने राजा विक्रांत की बात सुनकर दृढ़ता से कहा, मैं इस शाप से हमारे वंश को मुक्त करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे और क्या करना होगा? राजा विक्रांत ने उत्तर दिया,
यह केवल तुम्हारा साहस नहीं, तुम्हारा आत्म बलिदान ही इस शाप को समाप्त कर सकता है। यहाँ उन निर्दोष आत्माओं का प्रायश्चित करना होगा जिन्होंने हमारे पापों के कारण अपनी जान गंवाई थी। उनका क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ है। उनसे क्षमा मांगो और उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाओ। तभी कक्ष की दीवारों से चीखें गूंजने लगी। सैकड़ों परछाइयां विक्रम के चारों ओर मंडराने लगी। ये वही निर्दोष आत्माएं थीं जो अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए विक्रम की ओर देख रही थी। विक्रम ने अपनी तलवार नीचे रख दी और आंखें बंद करके उन आत्माओं से संवाद करने लगे। हे निर्दोष आत्माओं, मैं आपके दर्द को समझता हूँ। मेरे पूर्वजों ने जो भी अन्याय किया, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि इस वंश पर और कोई शाप नहीं रहेगा। कृपया मुझे माफ करें और शांति प्राप्त करें। यह कहते ही आत्माओं का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। एक हल्का प्रकाश कक्ष में फैल गया और आत्माएं एक एक करके प्रकाश में विलीन होने लगी। जब आत्माएं शांत हुईं, तो दर्पण का दृश्य बदल गया। अब उसमें एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। उस द्वार पर शिलालेख था। जिसने अपने भय और दोषों का सामना किया, वही इस द्वार को पार कर सकता है। बेताल ने कहा, राजन, यह द्वार तुम्हारी अंतिम परीक्षा का प्रतीक है। इसके पार वह यंत्र है जिसे नष्ट करने का वचन तुमने दिया है। लेकिन याद रखना, वहां तुम्हारा सामना न केवल बाहरी शक्तियों से होगा, बल्कि अपने अंदर छिपे सबसे गहरे भय से भी होगा। क्या तुम तैयार हो? विक्रम ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मैं तैयार हूं। सत्य की खोज में मैं हर परीक्षा का सामना करूंगा। द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। विक्रम ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। राजा विक्रांत की छवि धीरे धीरे धुंधली होने लगी, लेकिन उनके अंतिम शब्द विक्रम के कानों में गूंजते रहे। याद रखना, विक्रम, सत्य और न्याय का पथ कठिन होता है, लेकिन अगर तुम दृढ़ रहोगे तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। द्वार के पार अंधकार था, लेकिन विक्रम के कदम अडिग थे। बेताल ने भी चुपचाप उनका साथ दिया, क्योंकि उसे भी पता था कि विक्रम की यह यात्रा इतिहास में अमर होने वाली है। द्वार के पार फैले घने अंधकार ने विक्रम को जैसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। यह अंधकार सिर्फ बाहरी नहीं था, बल्कि भीतर का भी था। एक ऐसा अंधकार जो उसके साहस और विश्वास की परीक्षा लेने के लिए तैयार था। बेताल ने चुपचाप साथ दिया, लेकिन उसकी आंखों में छिपी गंभीरता बता रही थी कि विक्रम के सामने अब तक की सबसे कठिन परीक्षा थी। अंधकार के भीतर कदम बढ़ाते हुए विक्रम ने एक विशाल कक्ष में प्रवेश किया। उस कक्ष के केंद्र में एक चबूतरा था, जिस पर काले धुएं से घिरा एक चमकता हुआ यंत्र रखा था। यह वही काला पाश था जिसके बारे में राजा विक्रांत ने बताया था। जैसे ही विक्रम चबूतरे के पास पहुंचा, चारों ओर से एक तेज गर्जना हुई। कक्ष के हर कोने से छायाएं निकलने लगीं, जो विक्रम को रोकने के लिए तैयार थीं। उनके स्वर गूंजने लगे, तुम इस यंत्र को छूने के योग्य नहीं हो, वापस जाओ, अन्यथा तुम्हारा अंत यहीं होगा। लेकिन विक्रम पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपनी तलवार संभाली और दृढ़ता से कहा, मैं अपने वंश पर लगे शाप को समाप्त करने के लिए आया हूं। कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। छायाएं विक्रम की ओर झपटने लगीं। हर परछाई विक्रम के मन के किसी न किसी भय का प्रतीक थी। एक छाया उसके बचपन की असफलताओं की, दूसरी उसकी जिम्मेदारियों के बोझ की, और तीसरी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी की। विक्रम ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, डरो मत। ये परछाइयां केवल मेरे डर और असुरक्षाएं हैं। मैं इन्हें पराजित कर सकता हूं। वह तलवार चलाता गया, लेकिन उसने महसूस किया कि यह युद्ध केवल बाहरी नहीं था। हर बार जब वह किसी छाया को काटता, वह अपने भीतर की किसी कमजोरी को स्वीकार कर रहा होता। जैसे ही विक्रम ने सभी छायाओं को परास्त किया, यंत्र से एक गहरी गूंज उठी। यंत्र जीवंत हो गया और उसकी ओर एक काली लहर छोड़ी। वह लहर इतनी शक्तिशाली थी कि विक्रम को पीछे धकेल दिया। बेताल ने कहा, राजन, यह यंत्र केवल ताकत से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान से नष्ट होगा। इसे पराजित करने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई तक जाना होगा। सवाल यह है, क्या तुम अपने सबसे बड़े डर का सामना करने को तैयार हो? विक्रम ने ठहरकर जवाब दिया, मैं तैयार हूं। इस यंत्र का नाश करना ही मेरा धर्म है। यंत्र ने विक्रम के सामने एक दृश्य प्रकट किया। उसमें उसकी सबसे बड़ी असफलता दिख रही थी, उसका एक बार युद्ध में अपनों को बचाने में असफल होना। वह दृश्य उसे तोड़ने के लिए काफी था। विक्रम के अंदर की आवाज ने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है, तुम खुद को क्षमा नहीं कर पाए हो,
अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे तो इस यंत्र को पराजित नहीं कर पाओगे। विक्रम ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, मैंने जो भी किया वह मेरी परिस्थितियों का हिस्सा था। मैं इंसान हूं और मुझसे गलतियां हुई, लेकिन मैं इन्हें स्वीकार करता हूं और इन्हें पीछे छोड़ता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, यंत्र से निकलने वाली काली लहर थम गई। अब विक्रम ने अपनी तलवार उठाई और यंत्र पर प्रहार किया। तलवार की चमक से यंत्र फटने लगा और एक तेज प्रकाश पूरे कक्ष में फैल गया। काले धुएं के साथ यंत्र टूटकर नष्ट हो गया। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुमने न केवल अपने वंश को शाप से मुक्त किया, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों को भी पराजित किया। यही सच्ची विजय है। जैसे ही यंत्र नष्ट हुआ, विक्रम के चारों ओर का अंधकार गायब हो गया। वह वापस उसी स्थान पर आ गया जहां से उसने यात्रा शुरू की थी। राजा विक्रांत की आत्मा प्रकट हुई और कहा, विक्रम, तुमने हमारे वंश को पुनः प्रकाश में ला दिया। अब हमारे कर्मों का प्रायश्चित हो गया है। तुम्हारा नाम इतिहास में अमर रहेगा। राजा विक्रांत की आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। बेताल ने विक्रम से कहा, राजन, अब मैं मुक्त हूं, लेकिन तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें सिखाने के लिए थी कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। विक्रम ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसकी यह यात्रा केवल उसके वंश के लिए नहीं बल्कि स्वयं के उत्थान के लिए भी थी। वह उज्जैन लौट आया, जहां लोगों ने उसे अपने राजा के रूप में स्वीकार किया। तो मित्रों, यही थी विक्रम और बेताल की रहस्यमयी कहानी का अद्भुत अंत। ये कहानी सिर्फ एक रोमांचक यात्रा नहीं थी, बल्कि जीवन के गहरे संदेश भी सिखाती है।